नून लीग के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अताउल्लाह तारड़ की ड्रामाई गिरफ्तारी और रिहाई या गिरफ्तारी का ड्रामा। अताउल्लाह तारड़ की डस्का से गिरफ्तारी की फुटेज सामने आई, जिसमें लीगी रहनुमा को पुलिस मोबाइल में बैठते देखा गया। जराये का कहना है पुलिस ने अता तारड़ को गिरफ्तार नहीं किया, गिरफ्तारी का तासुर देने के लिए जबरदस्ती पुलिस वैन में बैठे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने अता तारड़ को अगवा किया। पंजाब हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन में नाकामी से खौफजदा है। अता तारड़ की गिरफ्तारी ही नहीं हुई तो रिहाई का सवाल कैसा? खुद मोबाइल में बैठकर गए और कनीजों को मैसेज किया कि मुझे गिरफ्तार कर लिया है। फिरदौस आशिक आवान का रद्द अमल, कहा अता तारड़ ने गिरफ्तारी का ड्रामा रचाया। नून लीग कुछ भी कर ले उन्हें शर्मिंदगी होगी। अता तारड़ ने सियासी गीदड़ का किरदार अदा किया। डस्का में ज़िमनी इंतखाब की मुहिम का मैदान गरमाने लगा। मुहिम चलाने के बायस उस्मान डार ने वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी का ओहदा छोड़ दिया। उस्मान डार कहते हैं इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता इखलाक के पेश नज़र मुआविन खुसूसी का ओहदा छोड़ा। इस वक्त पार्टी को ओहदे से ज्यादा इंतखाबी मुहिम में मेरी जरूरत है। फैसले से कबल मामले पर वज़ीर आज़म को भी एतमाद में लिया है। जो पार्टी के लिए बेहतर होगा उसे सेनेटर बनाएंगे। पैसे लगाकर ऐवान में आने वाले अवाम के फायदे का कभी नहीं सोच सकते। सेनेट इलेक्शंस में पैसा चलने की रवायत खत्म कर रहे हैं। वजीर आजम का तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। इजलास में सेनेट के लिए हतमी उम्मीदवारों के नामों पर गौर। सेनेटर बनने के ख्वाहिशमंद अफराद की लिस्ट पर मुशावरत मुकम्मल। रिवायती तरीक़ेकार से हटकर सेनेट के लिए मेरिट पर टिकट देने पर इत्तफाक। पीटीआई ने ज्यादातर नशिस्तों पर उम्मीदवार फाइनल कर लिए। फवाद चौधरी कहते हैं कि इस्लामाबाद से हफीज शेख, फौजिया अरशद, सिंध से फैसल वाडा, पंजाब से सैफुल्ला नियाजी, डॉक्टर जरका, बैरिस्टर अली जफर, बलूचिस्तान से अब्दुल कादिर, जबकि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर सैफुल्ला अबड़ो पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज, मोहसिन अजीज, दोस्त मोहम्मद के नाम हतमी फहरिस्त में शामिल। सेनेट इलेक्शंस के लिए कागजात नामजदगी लेने और जमा कराने का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान से अब्दुल कादिर नामी शख्स को टिकट देने का फैसला। पीटीआई कोयटा रीजन ने नाम मुस्तरद कर दिया। कहा अब्दुल कादिर पैराशूटर है, पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई बलोचिस्तान के सदर का कहना है अब्दुल कादिर बड़े सरमायादार जरूर होंगे मगर ये नाम कबूल नहीं। जराए तहरीक इंसाफ, वजीर आजम तो सेनेट में रकम के इस्तेमाल के खिलाफ हैं। अब्दुल कादिर इस्लामाबाद की कारोबारी शख्सियत और कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का सेनेट में पुराने खिलाड़ी उतारने का फैसला। पीपी से सेनेट नशिस्त के लिए सलीम मांडवीवाला, करीम ख्वाजा, जाम मेहताब डहर, ताज हैदर, शेरी रहमान और पलवशा खान का नाम फाइनल। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने नामों की मंजूरी दी। नून लीग के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त में परवेज रशीद, मुशाहिदुल्लाह खान, साजिद मीर, आजम नजीर तारड़, सादिया खाकान अब्बासी शामिल हैं। सेनेट इलेक्शन 2018 में एमपीएस को पैसे देने की वीडियो की तहकीकात। हुकूमती कमेटी का इजलास कल तरफ। सिंध के सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं वीडियो में सामने आ गया पीटीआई हुकूमत ने पैसा दिया। लीक वीडियो के पीछे बड़ी कहानी है। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। जैतून के दरख्त लगाने जा रहे हैं जो खामोश इनकलाब साबित होगा। जैतून के दरख्त लगाने के लिए इलाके मुख्तस करेंगे। वजीर आजम ने जीलानी पार्क में अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल 5 साल की प्लानिंग से नहीं बनता, उसके लिए तवील मुद्दती मनसूबा बंदी चाहिए। बगैर सोचे सीमेंट के जंगल बनाने से लोगों पर मनफी असरात आते हैं। हमने जंगलात खत्म किए मगर किसी ने असरात के बारे में नहीं सोचा। 12 मौसमों का मुल्क है, यहाँ कुछ भी उगा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गिरफ्तार 4 बुकला की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी।
बुकला के घरों पर छापों का मामला, चीफ जस्टिस का डिप्टी कमिश्नर और इस्लामाबाद पुलिस पर बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स, कहा ये क्या मजाक है, कौन कर रहा है ये सब, क्या इस मामले पर कोई गेम खेल रहा है, असल मुजरिमों के बजाय बेगुनाहों को हिरासा कर रहे हैं। नैब और शहजाद अकबर का क्या ताल्लुक है? क्या शहजाद अकबर नैब के तर्जुमान हैं? क्या नैब की जानिब से शहजाद अकबर ब्रॉडशीट के मालिक और नुमाइंदों से मिले, मुलाकात की तो उससे क्या हासिल हुआ? क्या एसेट रिकवरी में तैनाती से मुताल्लिक इश्तिहार जारी किया गया? जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा के नैब को लिखे गए 2 खतूत में सवाल पूछा, किसने ब्रॉडशीट को नैब और हुकूमत से मुतारिफ कराया? ब्रॉडशीट को टैक्स पेयर के पैसों से बड़ी रकम दी गई, नैब की जानिब से इस पर हकायक सामने नहीं लाए गए। सियासी कारकुन शहजाद अकबर ने बयान जारी किया, शहजाद अकबर की माजी में नैब में तैनाती की तफसीलात भी मांग ली। सिंध हाई कोर्ट का मलीर में हलीम आदिल शेख के फार्म हाउसेस गिराने पर उबूरी हुक्म इम्तना, चीफ सेक्रेटरी और दीगर फरीकैन को तौहीनी अदालत के नोटिस जारी। 23 फरवरी तक फार्म हाउसेस मिसमार करने की कार्रवाई न करने की हिदायत। बिजली फिर महंगी, नेपरा ने ₹1.95 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसले का इतलाक 50 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ पर भी होगा। के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा। बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर दी गई। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में दहशतगर्दों का फोर्सेस पर हमला, जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक, फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद। पाक बहरिया के जेर एहतमाम कसीरुल मुल्की बहरी मश्क अमन का आगाज। 45 ममालिक के नुमाइंदगान, बहरी असासों, मुवस्सिरीन और सीनियर अफसरान के हमरा शरीक। मश्क 16 फरवरी तक जारी रहेगी। कश्मीर पर अमेरिका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, वो आज भी कश्मीर को एक तस्लीम शुदा तनाज़ा समझते हैं जो हल तलब है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, एक ट्वीट सामने आई जिसका हमने नोटिस लिया, फौरी अपना मौक़िफ़ पेश किया। खुशी है बाइडन इंतजामिया के तर्जुमान ने इसकी वजाहत कर दी है। मोदी सरकार का अपनी ही फजाइया को 45,696 करोड़ का टीका। भारतीय वजीर दिफा ने कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को $6.25 बिलियन ठेके से नवाजा। भारतीय वजीर दिफा ने कंपनी को तेजस जहाज लेने पर मजबूर किया। भारतीय बहरिया पहले दिन से ही जहाजों को तकनीकी मसाइल की वजह से मुस्तरद कर चुकी थी। कोरोना ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। कराची में प्रोफेसर असदुल्ला इंतकाल कर गए। मुल्क में मोहलिक वबा से मजीद 33 मरीज चल बसे। अमवात की मजमूई तादाद 12,218 हो गई। 1,270 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केस 29,981 हो गए। जाली उम्मीदवार, टेम्पर्ड रोल नंबर स्लिप। फैसलाबाद पुलिस की भर्तियों में बेज़ाब्तियां। पुलिस एहलकार ही मुलव्वस निकले। थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज, 11 अफराद नामजद। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डिजिटल स्कैंडल, देसी मशीन से शहरियों के अंगूठों के निशानात चुराने का इंकशाफ। आपकी शनाख्त, पैसा कुछ भी महफूज नहीं। देखें सरेआम का खुसूसी प्रोग्राम आज शाम 7 बजे ARY न्यूज पर। कौमी टीम के दौरा जनूबी अफ्रीका के शेड्यूल का ऐलान। 3 वनडे और 4 T20 मैचेस खेलने अप्रैल में जनूबी अफ्रीका जाएंगे। 1 रोजा मैचेस 2, 4 और 7 अप्रैल को खेले जाएंगे। 10, 12, 14, 16 अप्रैल को T20 मैचेस होंगे। PSL 6 के आगाज में 8 रोज बाकी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद शुरू। कराची किंग्स के नए हेड कोच हर्शल गिब्स कराची पहुंच गए। जनूबी अफ्रीका के कॉलिन इंग्रम, वेस्ट इंडीज के चैडविक वॉल्टन और अफगानिस्तान के नूर अहमद की भी लैंडिंग। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,10,714 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,491 रुपए 94 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 49 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक।
सत्ती। और मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.